दोस्तों आईपीएल जैसा टूर्नामेंट कहां से शुरू हुआ या फिर किसने शुरू किया ये लगभग सबको पता है, लेकिन आईपीएल जैसा बड़ा टूर्नामेंट एक मजबूरी में स्टार्ट किया गया ये शायद ही कोई जानता होगा। बस सबके दिमाग में यही फीड है कि आईपीएल की शुरुआत ललित मोदी जी ने की। Premier League chairman Lalit Modi has been Former IPL Governing Council Chairman Lalit Modi has threatened to. You don't have the hard sell, but you have the pitch down perfect, isn't it? But it's a fact. At the end of the day, you know, NFL, which is the number one league in the world. लेकिन आप गलत हो, इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ सुभाष चंद्रा का, जो जी न्यूज के ओनर हैं। आखिर 2007 में ऐसी क्या घटना घटी कि बीसीसीआई को आईपीएल जैसी लीग मजबूरी में शुरू करना पड़ा? आखिर क्यों बीसीसीआई जैसा क्रिकेट बोर्ड को कंट्री के हर एक क्रिकेट बोर्ड से हेल्प लेनी पड़ी? क्या है इसकी रियल कहानी, जानेंगे इस छोटे से वीडियो में। दोस्तों 2003 में टी20 जैसा गेम पूरी दुनिया में पॉपुलर हो रहा था, लेकिन उस टाइम इंडिया में टी20 जैसे गेम का कोई नामो निशान नहीं था। और तभी आईसीसी ने एक बड़ी घोषणा की कि 2007 में टी20 वर्ल्ड कप खेला जाएगा। और वहीं से हमारे इंडिया के जी न्यूज के ओनर सुभाष चंद्रा जी के दिमाग में एक खतरनाक आइडिया आया। इन्होंने सोचा कि टी20 जैसा गेम क्रिकेट में एक नया मुकाम लाएगा। इन्होंने बीसीसीआई से मांग की कि क्रिकेट के ब्रॉडकास्टिंग या मीडिया लाइक जी न्यूज को दे दे, पर यहीं पर इनके साथ खेल हो गया। ये जब भी अप्लाई करते थे बीसीसीआई इनका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देती थी। तो लास्ट में हार मारकर इन्होंने बीसीसीआई से पूछा आखिर आप क्यों नहीं देना चाहते हो? तो बीसीसीआई की तरफ से एक बड़ा जवाब आया कि आपको अभी अनुभव नहीं है। और इनको ये सुनकर गुस्सा आया। वहीं से इन्होंने सोच लिया कि ये खुद की एक लीग चालू करेंगे। और उसी टाइम टी20 जैसे गेम को लोग ज्यादा देखना पसंद करने लगे थे। और सुभाष चंद्रा जी ने सोचा कि क्या मस्त मौका है, और उन्होंने उसी टाइम हाइप के चक्कर में टी20 आईसीएल लीग लॉन्च कर दी। जब बीसीसीआई ने यह देखा कि सुभाष चंद्रा ने कोई आईसीएल लीग लॉन्च की है तो उन्हें एक जोरदार झटका लगा कि भैया बैठे बैठे कोई कंपटीटर देखने को मिल गया। तब बीसीसीआई ने एक दिमाग लगाया। जितने भी टीम इंडिया के प्लेयर थे सबको फोन लगाकर बोल दिया कि अगर आप आईसीएल जैसी लीग खेलते हैं तो आप टीम इंडिया से रिजेक्ट हो जाएंगे। दूसरा, बीसीसीआई ने आईसीसी को भी बोला कि आप पूरे वर्ल्ड क्रिकेट के बोर्ड को बोल दो कहीं से भी कोई भी खिलाड़ी आईसीएल नहीं खेलेगा। वहीं सुभाष चंद्रा के सामने बड़ी समस्या खड़ी हो गई। इंडिया या फिर अदर देश का कोई भी बड़ा खिलाड़ी आईसीएल खेलने के लिए तैयार नहीं था, और जो तैयार भी थे वो क्रिकेट से संन्यास ले चुके थे। जब सारे क्रिकेट बोर्ड ने मना कर दिया तब इन्होंने पाकिस्तान और बांग्लादेश के खिलाड़ियों को बुलाया, और ये ठहरे गरीब देश बेचारे। बांग्लादेश के तो इतने खिलाड़ी आईसीएल खेलने आ गए कि बांग्लादेश की खुद की एक टीम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने के लिए नहीं बन रही थी। वहीं बीसीसीआई ने देखा कि इनके पास जैसे तैसे करके कुछ खिलाड़ी तो आ गए। इन्होंने सोचा कि इनकी फंडिंग ही रोक दी जाए। बीसीसीआई ने एक नोटिस जारी की कि आईसीएल एक इनवैलिड लीग है, जो लोग आईसीएल को स्पॉन्सर कर रहे हैं वो ना करें। और ये नोटिस जारी होते ही सारे स्पॉन्सर पीछे हट गए। अब सुभाष चंद्रा के पास पैसा ही खत्म। तब इन्होंने इस मैटर को कोर्ट में ले जाते हैं और लास्ट में जीत भी जाते हैं। केस के जीतने के बाद सुभाष चंद्रा के पास टीम भी आ गई, स्पॉन्सर भी आ गया, लेकिन मैच करवाए कहाँ? क्योंकि बीसीसीआई ने सारे स्टेट के ग्राउंड को बोल रखा था कि आपके पास जो भी ग्राउंड है इन आईसीएल वालों को ना दें, क्योंकि ये इलीगल लीग है। फिर सुभाष चंद्रा जी ने जुगाड़ लगाकर कुछ प्राइवेट वालों से बात की। जैसे तैसे करके इन्होंने इंडियन गार्डन स्टेडियम और अहमदाबाद स्टेडियम का जुगाड़ कर लिया। अब कुल मिलाकर सुभाष चंद्रा जी के पास कुछ खिलाड़ी भी थे, कुछ स्पॉन्सर भी थे और स्टेडियम भी मिल गया था। इतना करने के बाद भी बीसीसीआई ने देखा अब तो लीग स्टार्ट हो गई, तो बीसीसीआई ने रातों रात आईसीसी के ऑफिस में जाकर आईसीसी का नियम ही चेंज कर दिया। आईसीसी का नया नियम था कि जब तक किसी भी लीग को उसके देश का क्रिकेट बोर्ड मान्य नहीं करेगा तब तक आईसीसी उस लीग को एक्सेप्ट नहीं करेगी। बीसीसीआई को इतना सब कुछ करने के बाद भी आईसीएल धीरे धीरे अपना लय पकड़ चुका था, और वहीं बीसीसीआई को ये देखकर डर बैठ गया कि इतना कुछ करने के बाद भी ये आईसीएल हिट ना हो जाए, और इससे पहले ये हिट हो जाए हमें अपनी पर्सनल लीग लानी पड़ेगी। और जबकि वो मजबूरी में थी, बीसीसीआई ने ललित मोदी को एक जिम्मेदारी दी कि भाई कुछ भी कर लेकिन जल्दी से जल्दी एक लीग लॉन्च कर। और तभी
23 सितंबर 2007 को ललित मोदी जी ने आईपीएल जैसी लीग लॉन्च कर दी आईसीएल को काउंटर करने के लिए, और उसके बाद क्रिकेट जैसा गेम एक नया मुकाम पाया। आईपीएल से इतना पैसा क्रिकेट में आया जो पहले कभी भी नहीं आया था। वहीं 2009 में बीसीसीआई ने आईसीएल से सारे प्लेयरों को आईपीएल में बुला लिया और आईसीएल की कहानी यहीं डे एंड हो गई। और इस कहानी में सबसे बड़ा क्रिकेट का फायदा हुआ। जब क्रिकेट को कोई नहीं पूछता था, आईपीएल आने पर क्रिकेट को सारे लोग देखने लगे और आईपीएल की वजह से बीसीसीआई नंबर 1 क्रिकेट बोर्ड बन गई। वहीं ये सब कराने में सबसे बड़ा हाथ सुभाष चंद्रा जी का था। दोस्तों, इस वीडियो के लिए एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है।